हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 6 ऑप्टिक्स। आपको मैंने यूनिट 5 में ये कहा था कि जो मेन आर्टिकल्स हैं वो आप पक्का करोगे और कुछ एक क्वेश्चंस मैंने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेज, इनकी प्रॉपर्टीज़, मैंने कहा था आपने खुद स्टडी करनी है। उसमें सब कुछ समझाने वाला नहीं है, जस्ट उसकी सिंपल दो तीन पॉइंट्स उसके लर्न कर लिए। तो आई होप सबने कर लिए होंगे। तो उसमें फर्स्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें ये आपका मान लो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। जहाँ पे ये लाइट इंसिडेंट कर रही है वहाँ पे मैंने एक नॉर्मल को ड्रॉ किया, तो बी रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो ये एंगल बनाएगी दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और जो ये रे बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल है, ये कहाँ पे लाई करती हैं, एक ही पॉइंट पे। अब हम आगे पढ़ते हैं मिरर्स। आपने मिरर्स पढ़े होंगे। मिरर्स टू टाइप्स के हैं यहाँ पे, थ्री टाइप्स के होते हैं। प्लेन होते हैं, एक कनकेव है, कन्वेक्स है, लाइक आपका स्पून है। ये आपकी शेप होती है स्पून की, ठीक है। तो जो ये शेप है इसको बोलते हैं कनकेव। इसकी ये जो शेप है, अंदर की शेप जहाँ पे आपका फूड इनसाइड जाता है वो क्या है, कनकेव। और जो बाहर की साइड होती है वो क्या होती है, कन्वेक्स। ये कोई मिरर्स का स्पून्स नहीं होते, मैं आपको बता रही हूँ कि शेप्स कैसी होती हैं। तो जो जगह ऐसी उभरी सी होती है उसको बोलते हैं कन्वेक्स, और जो अंदर से चपटी सी होती है उसको बोलते हैं कनकेव। ये है आपकी कनकेव मिरर्स। इसमें जो चपटी साइड है यहाँ पे लाइट आपकी इंसिडेंट करती है, क्योंकि जो ये आपके एरोज़ हैं ये शो कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे पॉलिशिंग की हुई है। वैसे ही आपके कन्वेक्स हैं। कन्वेक्स में क्या है, जैसे आपकी आइज़ हैं, आइज़ किस शेप की होती है, कन्वेक्स टाइप की, उभरी सी होती है, बाहर को निकली होती हैं। तो यहाँ पे आपकी जो लाइट है ये इंसिडेंट करेगी, और जो ये है इसका मतलब यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको सारा बड़ा बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ जो आपने 9th में भी पढ़ी हैं, 10th में भी पढ़ी हैं। मुझे लगता है मैं कोई नई चीज़ पढ़ा रही हूँ, तो आई थिंक आप फटाफट कैच कर रहे होंगे। अब आपको कुछ मैं बेसिक टर्म्स दिखाती हूँ जो भी आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं। ये है आपका, मान लो ये आपका कोई कनकेव मिरर है, ये आपका, तो जितना आपका कनकेव मिरर ये है, इसके मान लो इसके ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट बी है, तो ये पूरे को क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, अपर्चर। मतलब इसकी पूरी बॉडी को हम बॉडी ना बोल के क्या बोलते हैं, अपर्चर। और इसके बिल्कुल सेंटर के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और जो लाइट, जो रे बिल्कुल पोल से जाती है, तो ऐसी रे जो बिल्कुल पोल से क्रॉस होकर जाती है उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो अगर हमने ऑब्जेक्ट इस ऊपर रखा है इस एक्सिस के, उनको क्या बोलते हैं, दे आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और उनकी हाइट को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। मान लो ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ये 5 सेंटीमीटर है, मैं इसको क्या लूँगी, +5। मान लो इसको मैं ऐसे ना रख के डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखती हूँ, ऐसे करके, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, डाउनवर्ड डिस्टेंसेस। और एक इसमें लेते हैं नेगेटिव, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, -5 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलूँगी, +5 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब देखो बच्चे, ये आपका जो साइड है, ये एरोज हैं, ये क्या बता रहे हैं कि आपके साइड क्या है, पॉलिशिंग। अब इंसिडेंट रे आती है ऐसे करके, यहाँ स्ट्राइक करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहीं भी चली जाएगी, ठीक है। तो हम जब डिस्टेंस मेज़र करते हैं हमेशा, तो वो कहाँ से मेज़र करते हैं, पोल से। हम कहीं डिस्टेंस, हम कहीं यहाँ किसी भी रेफरेंस पॉइंट से हम मेज़र नहीं कर सकते। इसका रेफरेंस पॉइंट, जैसे आपका स्केल का रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, 0। उसके फर्दर आप मेज़र करना शुरू करते हैं। वैसे मिरर्स में जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोल। और यहाँ जैसे ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, तो जब हम डिस्टेंस यहाँ से मेज़र करना शुरू कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अगेंस्ट लाइट। और इसको हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव में। इसमें लेते हैं नेगेटिव में। मान लो लाइट ऐसे चली जाए,
ठीक है। आपके यहाँ पे कोई इमेज बन रही है तो हम कैसे डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। मान लो आपकी इमेज यहाँ जाके बन रही है तो हम मेज़र करेंगे पोल से, और हम उस डिस्टेंस को क्या लेंगे, पॉजिटिव। मान लो इमेज यहाँ बन रही है पोल के बिल्कुल आपके लेफ़्ट साइड में, तो वो जो डिस्टेंस है उसको हम किस में लेंगे, नेगेटिव में। ये आपके बेसिक्स हैं, आई थिंक आपके रिवाइज हो गए होंगे, तो इसमें ऐसा कुछ इतना खास नहीं है। ये आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए जरा, मिरर्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, आपको मुझे सारे बच्चे एक चीज़ बताएंगे कि जो आपको पीडीएफ है प्रॉपर मिल रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ ऑलरेडी स्कूल की ऐप में डल चुका हुआ है पूरे सिलेबस का। ठीक है, तो मैं स्टडी मटेरियल में ऐसा कुछ नहीं डालती हूँ क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी आ चुका हुआ है। वैसे वही डेफिनेशंस हैं ये, प्रिंसिपल एक्सिस, एपरेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, मान लो ये सभी रेज हैं, ये सभी यहाँ पे रेज आई किसी ऑब्जेक्ट की, जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो आके मीट करती हैं रेज, उसको क्या बोलते हैं हम, फोकस। और इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस मीन्स ये मेन फोकस है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपको जो एक्सप्लेन किया है मैंने, तो आप इतना फ़िलहाल आप इतना बेसिक पढ़ो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ।